चरमः सद्विशेषः वैज्ञानिक लोग परमाणु के लिए बड़ा वो करते हैं। अरे जो विज्ञान है उसकी खोज यहाँ भागवत ने पहले ही लिख रखा है कि परमाणु किसे कहते हैं। सद विशेषाणाम, सत वर्तमान, विशेषाणाम पृथ्वी पदार्थानाम, पृथ्वी आदि पदार्थों का जो चरम अंश है, बिल्कुल अंतिम अंश है, जिसके बाद अंतिम अंश हो ही नहीं सकता, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु सविज्ञेय, उसे परमाणु कहते हैं। जो अनेक होते हैं। कितने परमाणु हैं, क्या संख्या कहेंगे, कोई संख्या नहीं। ये जितनी भी ये पृथ्वी है ना, ये सब परमाणुओं से मिल करके बनी है। अनेक परमाणु अनेक हैं और असंयुतः मिले हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यतः जिनसे नृणाम मनुष्यों को ऐक्य भ्रम, एकता का भ्रम हो जाता है, एक है नहीं, अनेक, वो अनेक हैं, असंयुतः एक में मिले हुए नहीं है, अलग अलग हैं। लेकिन नृणाम मनुष्यों को ऐक्य भ्रम, एकता का भ्रम हो जाता है, उसे परमाणु कहते हैं। चरम माने अंतिम अंश, जिसके बाद फिर उसका कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता, वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा परमाणु आंखों से, उसे परमाणु कहते हैं। हालांकि परमाणु के विषय में वैज्ञानिक भ्रम में है, वो नहीं जानते परमाणु किसे कहते हैं। सत एव पदार्थ, परमाणु माने सूक्ष्मतम और एक महान, जैसे सतह एव पदार्थस्य, सतह एव पदार्थस्य विद्यमान जो पृथ्वी आदि पदार्थ, जिसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, स्वरूप अवस्थितस्य, यत माने जो अपने स्वरूप में स्थित है, पदार्थ जो स्वरूप अवस्थितस्य अपने ही स्वरूप में स्थित है, और कैवल्यम माने एकत्वम, एक है, और अविशेष, उनमें किसी प्रकार अयं घटः अयं पटः की तरह कोई विशेषता नहीं आई, जो निरंतर नित्य रहता है, उसे परम महान कहते हैं। एक तो परम अंग जो सबसे सूक्ष्म, और एक परम महान जो एकदम स्थूल, उसे महान कहते हैं। और जो अत्यंत सूक्ष्म है उसको परमाणु कहते हैं। स्वरूप में स्थित है, कैवल्यम माने एक है, अविशेष माने किसी विशेषता से अधिरहित है, निरंतर जो मौजूद है वो महान कहलाता है। थोड़ा नहीं, परम महान, यानी स्थूलतम, बहुत ही मोटा ताजा। एवं कालोप्यनुमिता, तो जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ में परमाणु और परम महान की कल्पना की गई, ऐसे काल भी परमाणु है और परम महान है। एवं इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में, स्थूल्य स्थूल रूप में, कालो भी अनुमिता, काल का भी अनुमान किया गया। संस्थान भुक्ति के अनुसार, संस्थान भुक्तिया, जैसे पृथ्वी आदि पदार्थों को कितने समय में सूर्य भगवान भोगते हैं, एक परमाणु की कितनी देर में पार करते हैं, और पूरी पृथ्वी आदि को कितनी देर में पार करते हैं। भगवान जो व्यक्त भूत, व्यक्त जगत को भोगते हैं, विभू माने व्यापक है, अव्यक्त है, वो काल स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। स्थान की भुक्ति के अनुसार कितने समय में कितने स्थान का उपभोग करते हैं सूर्य देव। अब
आगे और स्पष्ट कह रहे हैं, सह कालः परमाणु सह कालः, उस काल को परमाणु कहते हैं। यह जो परमाणुताम भूमिते, जो परमाणु जैसे भाव को भोगता है वो परमाणु है। काल माने अत्यंत सूक्ष्म है, जो किसी संस्थान विशेष को कितने अंश में भोगते हैं उसके अनुसार काल का भी अनुमान किया जाता है। सूक्ष्म अंश को भोगते हैं तो वो सूक्ष्म काल है। और सतह विद्यमान जो विशेष पृथ्वी आदि, उसको जब संपूर्ण रूप से भोगते हैं तो सह कालः परमो महान, उस काल को भी स्थूलतम कहते हैं, महान कहते हैं। जो संपूर्ण विशेष को भोगता है, कितने समय में भोगता है, तो ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो सूर्यदेव इतनी सी जगह पार करेंगे तो पार कर गए जल्दी से, तो परमाणु हो गया। पूरे को पार करेंगे तो कितने समय में किया, तो वो समय महान समय हो गया, स्थूल काल का अंश हो गया। हाँ भाई, अणुर्द्वौ परमाणु अणुद्वौ, अरे दो परमाणु, जब दो परमाणु मिलते हैं तो अणु स्यात्, एक अणु बनता है। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है। और त्रयः, तीन अणु मिलकर के एक त्रिसरेणु बनता है। तो तीन अणु में कितने परमाणु हो गए? 6 है कि नहीं? तीन त्रिसरेणु में एक त्रिसरेणु में 6 परमाणु। अब परमाणु त्रिसरेणु पहचाना कैसे जाए? कोई खिड़की है, उसमें सूर्य की किरण अंदर घुसती चली आ रही है, वो किरण के सहारे छोटे छोटे किरणें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो त्रिसरेणु है। उसी को वैज्ञानिक परमाणु मानता है। उसको वैज्ञानिक परमाणु कहते हैं। वो परमाणु नहीं है, उसमें 6 परमाणु है, तब एक त्रिसरेणु बनता है। दो अणु में दो परमाणु मिलकर के एक है, दो परमाणु मिलकर एक अणु बनता है। अब 3 अणु मिलकर के एक त्रिसरेणु बनता है। जो रश्मि, सूर्य की जो किरण, अर्क, सूर्य की रश्मि जब जाल खिड़की की जालियों से प्रवेश करते हैं, उसमें जो अवगत होता है, समझा जाता है, दिखलाई देता है, तो खम एवं अनुपतन, आकाश में उड़ता हुआ, खम आकाश में, अनुपतन उड़ता हुआ, आघात प्राप्त होता है, दिखाई देता है, वो त्रिसरेणु होता है। भागवत कह रही है कि जो खिड़की की जालियों से उड़ता हुआ दिखाई देता है वो त्रिसरेणु है। उसी को वैज्ञानिक परमाणु मानते हैं। कितना अंतर है। एक वैज्ञानिक ने लिख दिया कि परमाणु के टुकड़े हो सकते हैं, तो बड़ी तालियां पिटी, अच्छी खोज की है। अब जब वो टुकड़े हो सकते हैं तो परमाणु कहाँ से रह गया? परमाणु तो अंतिम अवयव है जिसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो परमाणु है। अब तुम कह रहे हो टुकड़े हो सकते हैं, तो वो तो फिर त्रिसरेणु होगा, अणु होगा, परमाणु नहीं है। खिड़की की जालियों में सूर्य की किरणों के सहारे आकाश में उड़ता दिखाई देता है, वो त्रिसरेणु कहा जाता है। एक जगह चर्चा चलने लगी ऐसे, तो हमने श्लोक बोलना शुरू किया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया कि साइंस पढ़े हैं। हमने कहा साइंस हम नहीं जानते क्या होता है, लेकिन भागवत का ऐसा मत है कि परमाणु के टुकड़े नहीं हो सकते। किसी वैज्ञानिक ने लिखा है, वो गलत लिखा है। अगर टुकड़े हो सकते हैं तो परमाणु कहाँ से हुआ? वो परम माने अत्यंत सूक्ष्म।
त्रसरेणोत्रिकं भुङ्क्ते यह काल, जो काल त्रसरेणुत्रिकम भूंगते, 3 त्रसरेणुओं को भोगता है, यानी 3 त्रसरेणु भोगने के समय को त्रुटि कहते हैं। त्रसरेणुत्रिकम भूंगते, जो काल 3 त्रसरेणुओं को भोगता है, सह काल त्रुटि स्मृता, उसको त्रुटि कहते हैं। और सतभाग, 100 त्रुटि जिसमें हो वो वेधा से आप, उसे वेद कहते हैं। और त्रिभिष्टु, 3 वेद जिसमें हो उसको लव कहते हैं। सो सुख लव सत्संग, उसे लव कहते हैं। 3 वेद जिसमें हो उसे लव कहते हैं। निमेष स्त्रीलवो गेयः अब त्रिलवः, 3 लव जब मिले तो उसको कहते हैं निमेष। पलक भांजने का समय, पलक भांजने का जो समय, निमेष कहते हैं पलक भांजने को। पलक भांजने में जिसमें समय लगता है इसको निमेष कहते हैं। इसमें 3 लव होते हैं, 3 लव मिलकर के एक निमेष, ये समझना चाहिए। और त्रयः, 3 लव मिलकर के क्षण आमनापः, एक क्षण होता है, क्षण भर रुको, वो एक क्षण है, उसमें 3 लव होते हैं। क्षण 5 विदुः काष्ठाम, 5 क्षण मिलकर के एक काष्ठा बनता है। क्षणान 5 काल का अंश है काष्ठा, उसको काष्ठा कहते हैं। अब 10 पंच 15 काष्ठा मिलकर के एक लघु बनता है। लघुता 10 पंच 10 यानी 10 और 5 माने 5 जोड़ दो 15, 15 क्षण काष्ठा मिलकर के एक लघु बनता है। लघूनि वै समाम्ना, और 10 पंच लघूनि, 15 लघु मिल करके नाड़िका, एक नाड़ी बनती है। नाड़िका समामनाता, 15 लघु मिलकर एक नाड़ी बनती है। अत्ते द्वे, 2 नाड़ी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है। अब आया मुहूर्त। ते द्वे, वो 2 नाड़ी मिलकर के एक मुहूर्त बनता है। अब सप्तवा 6 अथवा 7 मुहूर्त बन करके निर्णाम प्रहर, मनुष्यों का एक पहर बनता है, जिसे याम भी कहते हैं। याम माने प्रहर ही होता है। तो सप्तवा 6 अथवा 7 मुहूर्त मिल करके एक प्रहर बनता है मनुष्यों का। द्वादशार्ध फलोन्मानम इसमें नाड़ी की परिभाषा बता रहे हैं। 10 अर्ध, तो 10 के आधे कितने हुए? 5। तो पल भी एक पहले की कोई तौल है। 5 पल के नाप की एक कटोरी बनाई जाए। तांबा लो, तौल में हो 5 पल के बराबर, उसकी तांबे की कटोरी बनाओ। अच्छा, हम दशार्ध कैसे पढ़ गए? अच्छा, अंगुली रखी है द्वापर, ये अंगुली रख दिया तो केवल दशार्ध पढ़ गए। द्वापर अंगुली रखी है हमारी, द्वा नहीं दिखाई पड़ा तो दशार्ध हो गया। क्या करें, द्वादशार्ध है, 12 का आधा, 6 पल तांबा, 6 पल तांबे की बनाओ एक कटोरी। और चतुर्भी स्वर्ण मास ही, 4 मासा सोना लो, उसकी चतुर अंगुलई, 4 अंगुल की एक सलाई बनाओ।
6 मासा की तो कटोरी है, और 4 मासा सोने की एक सलाई बनाओ, चतुर्भी स्वर्ण मासई, और कितनी बड़ी सलाई हो कि चतुरंगुलई, 4 अंगुल की सलाई, उससे उस कटोरी की पेंदी पर कृतक छिद्रम, छेद कर दो, और छेद करके पानी में उसको डाल दो। तो यावत जितने समय में उस छेद के द्वारा 1 पृष्ठ पानी उस कटोरी में भरे, उतने समय को नाड़ी कहते हैं। यावत जितने समय में 1 पृष्ठ जल उसमें आप्लुत हो जाए, भर जाए, वो कटोरी डूब जाए, तो समझ लो ये 1 नाड़ी का समय है। किसके पास फालतू समय जो ऐसा नापता फिरे? किसी ने नापी आज तक? नहीं नापी। जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? यामश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानाम् चत्वारः चत्वारः यामाः, 4 पहर के, मर्त्यानाम मनुष्यों के, उभे आहनी, रात और दिन होते हैं। 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात। देखो परमाणु से शुरू किया और प्रहर तक आ गए। चत्वारः चत्वारः यामाः, 4 पहर के, मर्त्यानाम मनुष्यों के, उभे आहनी, दिन और रात दोनों होते हैं। 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात। अच्छा, पंचदशाहानि, 15 दिनों का एक पक्ष होता है। 15 आहानि। अब यहाँ से समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि हमारे उपभोग में यही आते हैं। तो 15 आहानि, 15 दिनों का एक पक्ष बनता है। एक पक्ष को कहते हैं शुक्ल पक्ष और एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष। कर सकता तयोः समुच्चयो मासा तयोः समुच्चय, उन दोनों पक्षों का समुच्चय एक में मिलाया जाए तो मासा, 1 महीना बनता है। 2 पक्षों का 1 महीना बना हमारा। लेकिन पितृणाम, पितरों का तथा आहार निशम, वो 1 दिन 1 रात होता है। हमारे 15 दिन, पितरों का 1 दिन होता है। 1 दिन। हमारी 15 रात्रियां, पितरों की 1 रात्रियां। खूब सोते होंगे खर्राटा मार मार। हमारी 15 रात्रियों की उनकी 1 रात्रि होती है। नहीं, अब जैसा भी वहाँ उनकी व्यवस्था हो, वहाँ की व्यवस्था तो ऐसे ही होता है। स्वामी जी आए हैं ना, हाँ, एक ने हमसे पूछ दिया कि बड़ा भगवान का जन्म कितने साल में हुआ था। अब बताइए, बड़ा भगवान का जन्म कितने समय में हुआ था? अब उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि बड़ा भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रह्मलोक में। अब बजे ये कहाँ की काल गणना है? यहाँ की। ये बजे वजे तो वहाँ होते नहीं है। तो बताओ यहाँ की काल गणना वहाँ बजे कैसे बता पाएगी? ब्रह्मलोक में जन्म हुआ था बड़ा भगवान का। ब्रह्मा जी की नाक से निकल गए बड़ा भगवान, पट्ट से गिरे जा करके, अंगुष्ठ शिरो मात्रा। तो वो 2 महीना मिलकर के ऋतु, 1 ऋतु कहलाती है। 2 महीना की 1 ऋतु कहलाती है। और 60 अयना, 6 ऋतुएं होती हैं। इनको अयन कहते हैं। दक्षिणम उत्तरम च, दक्षिणायन और उत्तरायण। अरे वो क्या, दक्षिणायन और उत्तरायण, ये दिव्य माने स्वर्ग में। हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन में कितना बीतेगा? 1 वर्ष। वो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा जब 1 वर्ष बीत जाता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। बता, उस काल गणना के अनुसार वहां से ब्रह्मलोक की तो गणना ही छोड़ दो।
ब्रह्मा जी के तो एक दिन में 14 मनु राज्य कर लेते हैं, और एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक है। 71 चतुर्युगी, 4 बार द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग बीतेंगे, 71 बार, और साथ 71 चतुर्युगी और 25,000 वर्ष एक मनु का राज्य, और एक ही दिन में 14 मनु 14 इंद्र राज्य कर लेते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। उसी से ही 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है? वहीं चल के रहा जाए, अष्टोत्तर किया जाए। नहीं, पहला अष्टोत्तर तो बने इलाव्रत खंड में। इलाव्रत खंड में अष्टोत्तर जा रहा है, नाम लिखाओ पंडितों। वहां से जितने पंडित यहाँ से जाएंगे, वहां से पंडितानी बन के लौटेंगे, फिर अपने अपने घर कोई नहीं पहुंचेगा, वहीं रहा जाए। हाँ, कहाँ गया? हम तो लाइनें चूक गए। 11वां श्लोक है ये, और फिर इसमें 14 क्या है? बच्चे देखो, ये दक्षिणम चोत्तरम दिवी हुआ। इसके बाद वाला तो इसमें 11 है, और 12-13 श्लोक कहाँ गए? 14 आ गया। ये यहाँ ये क्या चक्कर है इसमें है? अयने चाहनी प्राहो और अयने, 2 अयन मिला करके, अयने में 2 वचन है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 अयन मिला करके दिवी माने दिवी आ गया पहले श्लोक में। स्वर्ग में अहनी प्राहु, 1 रात और 1 दिन। हमारा 6 महीना बीतता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। हमारी 6 महीने की रात्रियां बीतती हैं तो देवताओं की 1 रात्रि होती है। अहनी प्राहु अवत्सरः 12 स्मृता, 12 महीना मिल करके 1 वत्सर होता है, 1 वर्ष होता है। संवत्सर शतम नृणाम, नृणाम मनुष्यों की जो परम आयु है वो संवत्सर शतम निरूपितम 100 वर्ष की कही गई है। अब हमारी समझ में कोई कहता है वो 110 वर्ष तक जिंदा रहा, तो बनावटी कहते होंगे, हो भी जाता है। अच्छा, जैसे 575 साल के हनी है, नहीं? मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक कही गई है इस गणना के अनुसार, जो गणना करते चले आ रहे हैं। हो सकता है 10-5 साल भूल जाते हैं तो बढ़ जाते। ग्रह रच तारा चक्र कहते हैं ग्रह, ऋक्ष माने नक्षत्र, और तारों के चक्र के समूह, चक्र माने समूह, ग्रह नक्षत्र तारों के समूह में स्थित भगवान काल परमाणु से लेकर के, और संवत्सरानुसारेण, पहला श्लोक में बताया परमाणु, परमाणु से लेकर के वर्ष के अंत तक अनिमिषा विभू माने काल भगवान परियेति घूमते रहते हैं, लोगों की आयु को काटते रहते हैं, उदय और अस्त होते रहते हैं संवत्सर के अंत तक। संवत्सरावसानेन, 1 वर्ष संवत्सर के अंत तक, विभू माने व्यापक, अनिमिष माने काल भगवान, परियेति घूमते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं 100 वर्ष तक।
पर्यटन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य नारायण के अनुसार ही तो काल की गणना हो पाती है। अब इस संवत्सर चंद्रमान से, बृहस्पतिमान से, ईसमान से 5 नाम हो गए हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इरावत्सर। संवत्सर, परिवत्सर, इजावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। हे विदुर, चंद्र सूर्य बृहस्पति आदि के मान के अनुसार इन 5 नामों से एवं प्रभास्यति, इस प्रकार कहे जाते हैं, इस प्रकार कहे जाते हैं। यह सृज्य चतुर्थ चरण को पहले पकड़ो। तस्मै, उन भगवान सूर्य के लिए बलिम हरत, भेंट करो। बलि को हरत माने समर्पयत, अर्पण करो, जो 5 वर्षों के स्वरूप हैं। परिवत्सर, इटावत्सर, ये 5 प्रकार के वत्सर हैं। इनके स्वरूप भगवान सूर्य को बलिम हरत, भेंट अर्पण करो, उनकी पूजा वगैरह करो। कैसे हैं? यह जो, अरे वो पन्ना बच्चा, ये कल का पन्ना शायद इधर ही धर दिया वहां के बजाय है। यही चक्कर है। ये पन्ना जो है गौरजो महिषा, ये तो हो चुका था ना। अत्र श्रेण त्रिकम भूमि से, चलो ये वहां गया, ऐसे जाए। यह जो सृज्य शक्तिम, सृज्य रचना योग्य जो शक्ति है, जैसे कोई मान लीजिए बीज है, उसको ऊर्धा उच्छ्वसयन, अनेक रूपों में अंकुरित करते हुए, काले के द्वारा तो किसी चीज को कितना समय बीत गया ये काल के ही अनुसार जाना जाता है। सृज्य रचने योग्य कोई पदार्थ जैसे बीज आदि, उसकी शक्ति को ऊर्धा उच्छ्वसयन, अनेक रूपों में अंकुरित करते हुए। किससे अंकुरित होते हैं वो? कालाख्या स्वशक्तिया, काल रूपी अपनी शक्ति के द्वारा। कालाख्या, काल नाम वाली, स्वशक्तिया अपनी शक्ति के द्वारा, ऊर्धा अनेक रूपों में, उच्छ्वसयन अंकुरित करते हुए, पुंसः अभ्रमाय, पुरुषों के भ्रम को दूर करने के लिए, दिवि धावत, आकाश में दौड़ते रहते हैं। कौन? भगवान सूर्य। पुरुषों के भ्रम को दूर करने के लिए कि सवेरा हो गया, उठो, भजन करो, संध्या बंदन करो, पुरुष भ्रम में न रहे। जैसे पाताल आदि लोकों में वहाँ रात दिन का विभाग है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सूर्य नहीं है। काल की गणना तो सूर्य उसमें है ना। वो भगवान सूर्य के वर्णन में अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, अयम एव अहोरात्रम जनयति, रात दिन तो भगवान सूर्य ही बनाते हैं। अमेव चरकर्ति बरभरति जरहरति च जगत, बहुत बढ़िया लिखा है। अयमेव कारणम शरणाम ऋतूनाम, 6 ऋतुओं के यही कारण है। और वहाँ सूर्य पहुँचता नहीं, इसलिए काल की गणना वहाँ नहीं हो पाती, रात दिन का भेद नहीं है। लेकिन यहाँ तो पुंसः अभ्रमाय, पुरुषों के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान सूर्य दिवि, आकाश में धावत, दौड़ते रहते हैं। भूत भेद, 5 महाभूतों में ये एक भेद है। कौन? तेज, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 भूतों में के ये भेद हैं, अर्थात तेज हैं। क्रतु भी,
यज्ञों के द्वारा गुणमयम, गुण वाले लोकों का वितन्वन, विस्तार करते हैं। किसने यज्ञ किया, किसको किस लोक में भेजे? गुणमय लोक यज्ञादिकों के द्वारा भगवान सूर्य ही विस्तार करते हैं, देते हैं। ऐसे पंचवत्सर स्वरूप जो भगवान सूर्य, उनको बलिम हरत, बलि भेंट अर्पण करो। विजुरोवाच पितृदेव ये जो आपने काल गणना बताई, पितृ, देव और मनुष्य, उनकी परम आयु जो है, इदम परम आयु स्मृतम, ये परम आयु कही गई है। अब परेशान जो इनसे परे है, जो कल्पाद वही कल्प से बाहर है, कल्प का असर जिन पर नहीं पड़ता है, विदः जो ज्ञानी लोग हैं, ये शिव उनकी गति में आचक्ष, उनकी गति हमको बतलाओ। अरे काल की गणना तो भूर भुआ स्व 3 लोकों में हुई। अब इनसे जो परे है योगी जन, उनकी गति को आचक्ष हमको बतलाओ। क्योंकि भगवान वेद काल भगवान आप भगवतो कालस्य गतिम वेद, काल भगवान की गति को आप जानते हैं। क्योंकि धीरा, आप जैसे धीर पुरुष, योग राध्येन चक्षुषा, योग सिद्ध अपने नेत्रों के द्वारा, विश्वम विचक्षते, पूरे विश्व को देखा करते हैं। एक जगह बैठे बैठे पूरे विश्व को देखा करते हैं। इसलिए आपको काल की गति मालूम है। जो त्रिलोकी के अंदर है, कल्प के अंदर है, उनकी भी, और जो कल्प से बाहर है उनकी भी। आप जैसे धीर पुरुष विश्वम विचक्षते, पूरे विश्व को एक जगह बैठे बैठे विचक्षते, देखा करते हैं, जानते हैं। बीचा आ गए थे। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसी चतुर्युगम, ये 4 युग है। अब दिव्य ही 12 वर्ष ही, दिव्य 12,000 वर्षों में, दिव्य 12,000 वर्ष देवताओं के 12,000 वर्षों में ये 4 युग बीत जाते हैं एक बार। देवताओं के 12,000 वर्ष, सावधानम, अवधानों के सहित। अवधान माने संधि और संध्यांश, यानी युग का भी समय इसी में है, युग की संधि और युग का संध्यांश, वो भी 12,000 वर्षों के अंदर ही है। संधि और संध्यांश के सहित दिव्य 12,000 वर्षों में ये एक चतुर्युगी बीतती है, ऐसा निरूपितम कहा गया है। अब कौन कितने वर्ष का? कि 4 3 2 1 4,000 वर्ष का है सतयुग, देवताओं के 4,000 वर्ष। 3,000 वर्ष का है त्रेता, 2,000 वर्ष का है द्वापर और 1,000 वर्ष का है कलयुग। जोड़ो कितने हो गए? 4 3 7 2 9 1 10, 10,000 वर्ष बचे। 2,000 वर्ष, 2,000 बचे ना। अच्छा, तो ये तो युग का समय है। सहस्त्राणी संख्यातानि, युग के वर्ष जो है हजारों की संख्या में है। 4 माने 4, क्या 4 वर्ष? बोले नहीं, 4,000 वर्ष। सहस्त्राणी संख्यातानि। अब द्विगुणानि शतानि च,
दूने 100 वर्ष की संधि और संध्यांश होती है। जैसे सतयुग हुआ कितने वर्ष का? 4000 वर्ष का। अब 4000 वर्ष का है तो द्विगुणानी शतानी, दोनों दुगने कर दो सैकड़ों की संख्या में, तो 4 के दूने क्या हो गए? अब वो सैकड़ों में गिनो। 800 वर्ष की संधि और 8 वर्ष का संध्यांश। अच्छा, अब त्रेता है 3000 वर्ष का, तो 3 के दूना करो, 600 वर्ष की संधि और 600 वर्ष का संध्यांश। द्वापर है 2000 वर्ष का, तो 400 वर्ष की संधि और 400 वर्ष का संध्यांश। कलयुग है 1000 वर्ष का, तो 200 वर्ष की संधि और 200 वर्ष का संध्यांश। यूं करके 12000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। संधि और संध्यांश की संख्या तो 100 में होगी और युग के समय की संख्या 1000 में होगी। 4000 वर्ष का द्वापर है, तो 4 का दूना द्विगुणानी कह रहा है, सैकड़े में दूना करो, 800 वर्ष की संधि, 8 वर्ष का संध्यांश। ये कलयुग चल रहा है 1000 वर्ष का, तो 1 के दूना करो तो 2, तो 200 वर्ष का संधि और 200 वर्ष का संध्यांश। भगवान का नाम क्या है? त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण है, चतुर्युगी नारायण नहीं है, क्योंकि कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं है। कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं। ये अलग बात है कि बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आ जाएं, किसी भेष में आ जाएं और किसी पर कृपा करके चले जाएं। अवतार नहीं लेते। अवतार लेके हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, न मोबाइल लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अभी स्वामी जी ने कहा कि कल्कि अवतार होता है, बुद्धावतार होता है। अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है। संधि और संध्यांश के बीच के समय को युग कहते हैं। तो अभी तो कलयुग की संधि चल रही है। संधि में हुआ है बुद्धावतार। जब कलयुग बीत जाएगा, कलयुग का संध्यांश चलेगा, तब होगा कल्कि अवतार। बीच के कलयुग में कोई अवतार नहीं है। बुद्धावतार हुआ कलयुग की संधि में, कल्कि अवतार होगा संध्यांश में। बीच में जो 1000 वर्ष है उसमें कोई अवतार नहीं भगवान। अब वो अलग बात है कि गांधी भगवान, नेहरू भगवान, ईंटा भगवान, पत्थर भगवान, कुछ कह दो, वो बात अलग है। लेकिन भगवान अवतार लेके नहीं आते कलयुग। क्या करेंगे कलयुग में आकर के? कोई उनकी पूजा तो करेगा नहीं, सट्टे का नंबर और पूछेंगे, कौन सा नंबर लगा दें कि सवेरे सट्टा लग जाए, हम धनवान बन जाए। तो कलयुग से भगवान डरते हैं। यहाँ तभी तो नहीं आते, न डरें तो आ जाए। तो जानते हैं यहाँ के लोग पैंट पहना के हमको वो मोबाइल देंगे हाथ में। देखो आगे कह रहे हैं, संध्यंसयोरंतरेण अमेवायुगम तद्याय। संध्यंसयो, संधि और संध्यंस के बीच का अंतरेण, यह काला जो समय है सैकड़ों की संख्या में। संधि और संध्यंस का काल कैसा है कि 100 संख्यो, 100 की संख्या में है। अच्छा, उनके बीच का जो समय है, संधि और संध्यंस सैकड़ों संख्या वाले के अंतरेण बीच का जो समय है, तम एव उसी को तज गया काल के ज्ञाताओं ने युगम प्राहु, युग कहा है। तो इस हिसाब से अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ। जब देवताओं के 200 वर्ष बीत जाएं तब कलयुग शुरू। अभी तो कलयुग शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो कलयुग की संधि चल रही है, उसी में वो धरे थामे नहीं रह रहे हैं, आकाश से उड़ रहे हैं। कलयुग आएगा तो भगवान ही मालिक है कि क्या हो। उसी को युग, यत्र जिसमें धर्मों विधीयते, अपने अपने धर्म का विधान किया गया। अपने अपने धर्म का विधान अलग अलग युग का अलग अलग है। हर युग का अपना अपना धर्म है। वो मनुष्य की शक्ति के अनुसार निर्धारित किया गया कि इस युग का पुरुष इतना शक्तिशाली है तो ये धर्म का पालन करे।
कलयुग का पुरुष में इतनी शक्ति है, इसलिए वो कुछ कर तो सकता नहीं, खीर पिए और बस भगवान का कीर्तन करे। इसलिए कलयुग का धर्म कल केवल हरि नाम आधारा। कलयुग में भगवान का नाम, कथा, कीर्तन, यही कलयुग का धर्म है। इतना भी नहीं होता लोगों से, लेकिन कम से कम इतना तो करे। धर्म चतुष्पान मनुजा करते, यानी 1000 वर्ष और संधि संधन से मिला के 1400 वर्ष। ये इसको ये देवताओं की गणना के अनुसार है। मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष होते, 4,32,000 वर्ष का कलयुग हमारी गणना के अनुसार। देवताओं के अनुसार 1400 वर्ष बस। तो कृत्य कलयुग में मनुजान, मनुष्यों में चतुष्पात धर्म अपने चारों पैरों में समन्वर्तते स्थित रहता है। सतयुग में धर्म के 4 पैर मजबूत होते हैं, चारों पैरों से धर्म टिकता है। स एव, वही धर्म, अन्येषु, अन्य युगों में, अधर्मेण वर्धता, अधर्म के बढ़ने से, पादेन वेद, एक एक अंश समाप्त होता जाता है, एक एक पैर खत्म। त्रेता में 3 पैर धर्म के रह जाते हैं, 1 पैर खत्म। द्वापर में 2 पैर धर्म के खत्म, 2 पैर रह जाते हैं। कलयुग में 3 पैर खत्म, 1 ही पैर रह जाता है। 3/4 अंश अधर्म आ जाता है कलयुग में। और फिर लिख दिया अंते सोपि विनश्यति, धीरे धीरे 4था पैर भी टूट जाता है धर्म का। बिना धर्म के कलयुग चलता है बढ़िया तांडव नृत्य होता है फिर। रे दादा, रे दादा। अरे 5 बज गए और इस लोग कुछ नहीं हो पाए आज। अरे क्या किया जाए, विषय ही ऐसा आ गया। हालांकि कथा में नहीं कहा जाता, काल का वर्णन किया है मैत्रेय जी ने, जो बड़ा ही दिव्य वर्णन है। बस खत्म। त्रिलोक्याम युग साहस्त्रम त्रिलोक्या बही, त्रिलोकी से बाहर, युग साहस्त्रम, 1000 बार जब चारों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मणो दिनम, ब्रह्मा का 1 दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये बीता कलयुग 1 बार। इसी प्रकार चारों युग जब 1000 कलयुग, 1000 सतयुग, 1000 द्वापर, ये जब बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इन्हीं दिनों के अनुसार 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। ये बुढ़वा इतने लंबे अपनी अवस्था रख ली। शाबाश, शाबाश, वाह ब्रह्मा जी, शाबाश। अतावत वो निशा, उतनी ही लंबी रात होती है, उतनी ही लंबी रात होती है 1000 चतुर्युगी की। यन्निमीलति विश्वसृत, जब विश्व की ब्रह्मा, विश्व के सृक माने रचयिता ब्रह्मा जी निमीलति, आंख बंद करके चक खर्राटा मार के सोते हैं। ना आए कलयुग में नहीं सोते समय कोई गोली तड़ से मार देता, धरे रह जाते ब्रह्मा जी हैं। अब उनको तो ये 100 वर्ष की अवस्था बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी रोने लगते हैं, हाय अब तो मैं मर जाऊंगा। जैसे हमारे 60-70 वर्ष बीत जाते हैं, समझते हैं ये सब कल की बातें हैं, ऐसे उनको लगता है कि अरे मेरी आयु तो एक क्षण जैसी बीत गई। ब्रह्मा जी भी सोचते हैं, आगे आया है इसमें कि वो डरते हैं। निशावसान आरब्धो निशा अवसाने, जब ब्रह्मा जी की निशा रात्रि का अवसान हो जाता है तो लोक कल्प अनुवर्तते, तब लोकों की कल्प शुरू होता है। उसी के अनुसार कल्प की प्रारंभ हो, जब ब्रह्मा जी की रात खत्म हुई तो दूसरा कल्प शुरू हो जाता है।
ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा एक कल्प बीत जाता है। यावत दिनम भगवतः, जब तक भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है तो मनून भुंजन चतुर्दश, 14 मनु राज्य कर लेते हैं। और हर मनु में अलग अलग इंद्र है, 14 इंद्र राज्य कर लेते हैं। स्वम सम कालम मनुर्भुंक्ते साधिका में, स्वम सम कालम मनु भुंक्ते, अपने अपने काल का मनु लोग उपभोग करते हैं। एक मनु का काल कितना होता है? स अधिकाम एक सप्ततिम, 71 चतुर्युगी से अधिकाम, कुछ अधिक होता है। 71 बार चारों युग बीते और शायद 25,000 वर्ष यानी 12.5, बहुत दिन हो गए देखे हुए, तब जाके एक मनु का राज्य होता है। उतने ही दिन इंद्र रहता है, फिर बदल जाता है। मनवंतरों में मनवा मनु होते हैं, तदवंशाह, उनके वंश चलते हैं, उनके अलग अलग ऋषि होते हैं। जो सप्तर्षि मंडल में ऋषि है ना, हर मनवंतर में अलग अलग ऋषि हो जाते हैं। असुरा, अलग अलग देवता, भवंती च युगपत, एक साथ होते हैं। सुरेशानुये तान, इनका अनुसरण कर ले हुए सुरेश चंद्र शास्त्री भी बदल जाते हैं, माने इंद्र भी 14 बदल जाते हैं। बस यहाँ नंबर पड़ा है। त्रैलोक्य वर्तन, तीनों लोकों के प्रवर्तक ब्रह्मा जी का ऐसा दैनंदिन सर्ग है, ये उनकी रोज की सृष्टि है। दैनंदिन प्रतिदिन की, सर्ग सृष्टि है। ब्रह्मा जी की, जो ब्रह्मा जी त्रैलोक्य वर्तन, त्रिलोकी के प्रवर्तक हैं। यत्र, जिस ब्रह्मा जी के एक दिन में कर्मों के अनुसार तिर्यक माने पशु पक्षी, मनुष्य और पुत्र और देवता, तिर्यम नृ पितृ देवानाम संभव, इनकी उत्पत्ति होती है। एक ही दिन में हो जाती है ब्रह्मा जी की। मन्वन्तरेषु भगवान मनवंतरों में, प्रत्येक मनवंतर में भगवान सत्वम विभ्रत, सत्व गुण को धारण करते हुए स्व मूर्ति भी, अपनी मूर्तियों के द्वारा, जो भी मूर्ति धारण करें भगवान, मनवादि भी अपनी मूर्ति रूप मनवादि के द्वारा इदम विश्वम अवति, इस विश्व को अवति माने पालते हैं, रक्षा करते हैं। उदित पौरुषः, अपने पुरुषार्थ को प्रकट करके, उदित पौरुषः अपने पुरुषार्थ का उदय करके, मन्वादि भी मनु आदि के रूप में, इदम विश्वम, इस विश्व को अवति पालते हैं, इस विश्व की रक्षा करते हैं। तमो मात्रा तमोमात्राम उपादाय, तमोमात्राम तामस अंश को उपादाय ग्रहण करके, तामस अंश को स्वीकार करके, प्रतिसंरुद्ध विक्रम, अपने विक्रम को, सृष्टि रचना के क्रम को रोक देते हैं, सृष्टि रचना क्रम को रोक देते हैं। कि कालेन, समय प्राप्त करके,
अनुगत, अपने में अनुगत कर लेते हैं, लीन करके अशेष संपूर्ण विश्व को, दिनात्यय, दिन की अत्यय में, समाप्ति में, तो श्रीमास्ते, चुपचाप मुंह पहुंच पाँच के बैठ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो श्रीमास्ते, तो श्री माने चुप, आस्ते हो जाते हैं। फिर ये त्रिलोकी कहाँ जाती है जो रची रचाई है? बोले तमे वांगोपिधीयन्ते निशायाम अनुवृत्तायाम, रात्रि प्रारंभ हो जाने पर, फिर तो ब्रह्मा जी की रात्रि चलती है, 1000 चतुर्युगी तक चलेगी। पर निशायाम अनुवृत्तायाम, रात्रि के प्रारंभ हो जाने पर, भूरादयः त्रयः लोकाः, भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक, तमेव अन्वपिधीयन्ते, उन्हीं ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं, उन्हीं ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं। उस समय तो निर्मुक्त शशिभास्करम, न तो चंद्रमा रहता है और न सूर्य रहता है। सूर्य क्यों रहेगा जब रात्रि है कि रहेगा? निर्मुक्त शशिभास्करम, चंद्रमा भी नहीं रहता है, वो भी तो लीन हो जाते हैं। भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लीन हो जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, इनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा त्रिलोकी तक है, आगे की नहीं। ये भी त्रिलोकी के अंदर ही है, ये भी लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सबको चबा जाते हैं। अरे उनका पेट बड़ा लंबा चौड़ा है, त्रिलोकी समा जाती है। त्रिलोक्याम दह्यमानाय संकर्षण, उस समय जो भगवान संकर्षण है शेषनाग, उनके मुंह से आग निकलती है। तो जब आग निकलती है त्रिलोकी उसमें जल जाती है। कैसे? कि जैसे दूध की भट्टी में कंडा न डाल दिया जाए, अब कंडा सुलग जाता है, ये त्रिलोकी जल जाती है। सारी बैंकें खत्म, कोई ही बैंक नहीं रह जाती। और ये तो बड़ा गर्व है, इसलिए बैंकों में पैसा नहीं जमा। और क्या, संकर्षण की अग्नि की शक्ति से त्रिलोक्याम दह्यमानायाम, त्रिलोकी के जलने पर, ऊष्मणा अर्दिता, गर्मी से पीड़ित होकर के आग की लपटें पड़ती हैं। तो भृगु आदि लोग जो हैं, भृगुआदय, भृगु आदि मुनि, ऊष्मणा अर्दिता, दाह से, अग्नि की तपन से, अर्दित माने पीड़ित हो करके, महर्लोक को छोड़ करके जन्म यान्ति, जनलोक में पहुंच जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, तो जिंदा रहते हैं। जब महर्लोक में आग पहुंची तो वहां से छोड़कर जनलोक पहुंच जाते हैं। तावत् त्रिभुवनम सद्यः तावत्, उतने में ही, त्रिभुवनम, तीनों भुवनों को, सद्यः, शीघ्र ही, कल्पांत एधित सिंधवः, प्रलय काल के बढ़े हुए समुद्र। कल्प का अंत क्या है? प्रलय। उस प्रलय में एधित, बढ़े हुए, सिंधवः, समुद्र, त्रिभुवनम प्लावयन्ति, त्रिभुवन को डुबो देते हैं। पहले तो आग जलाती है और फिर समुद्र उसको डुबो देते हैं, बस पानी ही पानी रह जाता है। उत्कटाटोप, भयंकर उछाल मारने वाले, चंड माने भयंकर, जो वात माने हवा, उससे ईरित माने उठने वाली जो उर्मया माने लहरें, उन लहरों वाले समुद्र, त्रिभुवनम प्लावयन्ति, त्रिभुवन को
डुबो देते हैं, जला नहीं देते, डुबो देते हैं। समुद्र है ना, ये त्रिभुवन को डुबो देते हैं। नहीं, हम लोग तो पहले झुलस जाते हैं क्योंकि पहले तो शेषनाग के मुंह की अग्नि ही जलाई देती है कंडे की तरह। अंतः सप्तस्मिन् सलिल सह हरि, वे भगवान, अनंत आसन, शेषनाग के आसन पर, शैया पर, तस्मिन् सलिले, उस जल में ही रहते हैं, शयन करते हैं। योग निद्रा के द्वारा निमीलिताक्ष, आंखें बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं। फिर वो जो जन लोग पहुंच गए न ऋषि लोग, उनके द्वारा स्तूयमान, उनकी स्तुति की जाती है। स्तूयमान जनालयैः एवं विधैरहो रात्रे एवं विधैः, इस प्रकार के, कालगत्या उपलक्षितैः, काल की गति से जाने गए जो अहोरात्र रात दिन, उसमें अस्यापि, ब्रह्मा जी की परम आयु जो है, वयसतम 100 वर्ष, अपक्षितम, वो भी चुटकी में जैसे बीत जाती है। जैसे हम कहते हैं हमारे इतने साल चुटकी में बीत गए, ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं तो मर जाऊंगा, मेरी आयु चुटकी में बीत गई, ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहा। परम आयु ब्रह्मा जी की कितनी ही आयु, वयसतम 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, अपक्षितम, समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए, 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष है। यदर्धमायुषस्तस्य यत अर्धम आयुषा, यत माने जो, आयुषा अर्धम, ब्रह्मा जी की आयु का आधा भाग है 50 वर्ष, उसको परार्ध कहते हैं। 50 वर्ष का पहला परार्ध और 50 वर्ष का दूसरा परार्ध, उसको परार्धम अभिधीयते, परार्ध कहते हैं। तो पूर्व परार्ध, पहले के 50 वर्ष, पहला परार्ध तो अपक्रांत, बीत गया। आद्य, अब अपरः प्रवर्तते, दूसरा परार्ध चल रहा है। पंडित लोग संकल्प में बोला करते हैं द्वितीय परार्धे, बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। पंडितों को बड़ा ज्ञान है, वो जानते हैं कि द्वितीय परार्ध चल रहा है। अपरः अद्य प्रवर्तते, ये दूसरा परार्ध चल रहा है। पूर्वस्यादौ परार्धस्य पूर्वस्य परार्धस्य आदौ, पहले परार्ध के आदि में, जो बीत चुका पहला परार्ध, आदि में ब्राह्म कल्प हुआ था। ब्राह्मो नाम महान कल्पः अभूत्, ब्राह्म नामक कल्प हुआ। उसे ब्राह्म कल्प क्यों कहते हैं कि यत्र ब्रह्मा अभवत्, उसी में ब्रह्मा पैदा हुए थे, इसलिए वो ब्राह्म कल्प है। जिन ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म के नाम से भी विदुः माने जानते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा जी। तो पूर्व परार्ध क्या होता है कि पहले परार्ध के 25 वर्ष, 25 वर्ष पहला परार्ध का पूर्व भाग और 25 वर्ष दूसरा भाग। तो दूसरे पूर्व परार्ध में तो ब्रह्मा हुए, तो उसको ब्रह्म कल्प कहते हैं, और परार्ध का जो अगला हिस्सा उसे पाद्म कल्प कहते हैं। तस्यैव चान्ते कल्पो तस्यैव च अन्ते, प्रथम परार्ध के अंत में कल्पः अभूत्, दूसरा कल्प हुआ।
यम जिसे पादमम अभिचक्षते, पाद्म कल्प कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे पाद्म कल्प? यत जो हरे नाम ही सरस, हरि के भगवान के नाम ही सरोवर से लोक सरोरुहम आस, लोक कमल पैदा हुए। इसलिए हमने पंडितों को बहुत उलझाया। इसमें हम शुरू में पंडितों को खूब उलझाया करते। नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए ना, और वो पाद्म कल्प में कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ, तो पूर्व परार्ध में ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? शंका हो गई कि नहीं? तो किया तो सही समाधान। कई टीकाओं में देखा भाई हमारे मन को तृप्ति नहीं है कि पूर्व परार्ध में ब्रह्मा जी पैदा हुए इसलिए ब्राह्म कल्प हुआ, और तो पूर्व परार्ध के अंत में लोक कमल पैदा हुआ इसलिए वो पाद्म कल्प कहा गया। तो कमल ही से तो ब्रह्मा पैदा हुए, तो ये तो प्रथम परार्ध के अंत ही में भाई। तो इसके लिए बड़े भारी जो पंडित हैं उनसे हमने प्रश्न किया था, तो उन्होंने समाधान दिया। चलो मान लेंगे कि पर्यंक प्रासाद न्याय से इसको समझना चाहिए। पर्यंक प्रासाद जैसे एक महल है, महल के ऊपर पलंग पड़ा है। किसी ने पूछा पिताजी तुम्हारे कहाँ हैं? तो बोले महल के ऊपर है। आगे चले, फिर दूसरे से पूछा पिताजी कहाँ है? कि पलंग पर है। तो यानी ब्रह्मा जी भी महल के ऊपर है और पलंग भी महल के ऊपर है। तो फिर ये तो ऐसा ही हुआ कि चाहे कह दो महल के ऊपर है और चाहे कह दो पलंग पर है। इसको प्रासाद पर्यंक न्याय से समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने समाधान दिया। चलो मान लो, ब्रह्मा चाहे मर गए हों चाहे पैदा हुए, हमें मतलब क्या है? हमें तो जो लिखा है वही पढ़ना है। बहरहाल तबीयत तो संतुष्ट नहीं हुई हमारी, हो सकता है और समाधान हो, करेंगे खोज कभी है। ब्रह्मा जी के एक दिन का एक कल्प हो जाता है, हमारा एक कल्प। और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष बीतने पर जो कल्प होता है वो महाकल्प होता है। हाँ, तो ये तो अभी कल्प ही है ये तो, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा जी का महाकल्प कहाँ होगा, 50 ही साल बीते हैं। अब तो 51वां वर्ष शुरू हो गया। ये तो श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प संकल्प में पंडित लोग बड़े ज्ञानी हैं, वो संकल्प में पढ़ते ना, श्री श्वेत बाराह कल्पे, पढ़ते हैं कि नहीं? क्यों कि ये दूसरा परार्ध शुरू हुआ तो भगवान ने बराह रूप धारण किया, फिर बराह कल्प हो गया। अरे बड़े बड़े चक्कर हैं। क्या है, चाहे कोई मरा हो और चाहे पैदा हुआ हो, तुम तो कथा कहो और दक्षिणा लो। चाहे कोई कभी पैदा हुआ हो, मतलब क्या है? हमें कोई उनकी छठी की खीर खानी है, हमें तो कथा कहनी है और दक्षिणा लेनी है बस। लेकिन फिर भी ये जिज्ञासा का विषय तो है ही है। पहले हम बहुत कुचर कुचर किया करते थे, अब हमने सब छोड़ दिया। अरे द्विटा निकल रहे हैं, चलो 2 से। अयम ही कथितः कल्पो द्वितीय, अयम कल्प, ये द्वितीय स्यापि, हे भारत, भरत वंश में उत्पन्न परीक्षित, द्वितीय स्यापि, ये द्वितीय परार्ध चल रहा है। अयम कल्पः कथितः, ये बराह कल्प नाम से विख्यात हुआ, बराह इति विख्यात। क्यों? यत्र, जिसमें
हरि सूकर आसी, भगवान ने सूकर रूप धारण किया। सू करोति सूकर, जो चलते समय सू करता है उसे सूकर कहते हैं। नहीं, इसमें तो दंत सकार है। सूकरो हरि, क्या क्या है उनमें? तालव्य सकार है, इसमें दंत सकार है। सूकरो हरि, भगवान ने वराह रूप धारण किया। अब बड़े बड़े भाई एक से एक विद्वान, भगवान को कोई रूप धारण करने को नहीं मिला, सूअर का रूप धारण किया। क्यों धारण किया? और कोई रूप धारण कर सकते थे। अरे महाराज लिख करके स्लिप भेज देते हैं, तो जो केप रट करके जाते हैं उनकी घिघियां बन जाती हैं, उनकी घिघी बन जाती है, क्योंकि केप में थोड़ी ये चीज बताई गई है। एक पड़ोसी हमारे वहीं बिंदु सेवा संस्थान के कथा कह रहे थे, बड़ा भगवान की कथा चली तो 20 बार वो सुअर का बच्चा, वो सुअर का बच्चा, अंगूठे के बराबर था, फिर वो सुअर का बच्चा हाथी के बराबर हो गया, फिर वो सुअर का बच्चा। अब बोला किसी मनुष्य को कह दो सुअर का बच्चा, तो उलट के खड़ा हो जाएगा। चलो छोड़ो, क्या कालो यम विपराभास्यो ये 2 परार्ध ब्रह्मा जी की आयु, जितने में ब्रह्मा जी के 2 परार्ध बीतते हैं, भगवान के ये एक पलक भांजने का समय है। इतनी देर में तो भगवान केवल एक पलक भांजते हैं बस। अयम विपरार्ध काल, ये 2 परार्ध का काल निमेष उपचर्यते, एक निमेष कहा जाता है। देख लेना, पिछले कल निमेष की परिभाषा आ गई है। जो अव्याकृत माने विकार रहित है, अनंत माने अनंत है, अनादेह माने जो अनादि है, अजगन्नात्मा माने जगत की आत्मा है। उनका एक पलक भांजने का समय, इतनी देर में भगवान एक ही पलक भांजते हैं। कालोयम परमाणु अयम काल, यह काल परमाणुवादी, परमाणु से लेकर के, जो परमाणु की परिभाषा कल की थी, 2 परार्ध पर्यंत तक का जितना भी काल है, ईश्वर बड़ा समर्थ है। लेकिन भूमना महिमाशाली जो भगवान, उन पर ईशितुम शासन करने के लिए न प्रभु समर्थ नहीं है। भगवान पर काल का शासन नहीं चलता है। भूमना ईशितुम न प्रभु, भूमना माने महिमाशाली, बहुत विशाल, अतिशयन बहु इति भूमा, षष्ठी का रूप है भूमना। परम महिमाशाली भगवान पर ईशितुम माने शासनम कर्तुम, शासन करने के लिए, न प्रभु न समर्थ, समर्थ नहीं है। तो किन पर शासन करता है कि ईश्वरो धाम माने नाम, जो अपने के तेजस्वी समझते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, उन पर शासन करने के लिए ईश्वर ये समर्थ है। भगवान पर इसका शासन नहीं चलता है। विकार सहित विशेषादि विकार सहिता पृथ्वी आदि। विकार क्या है? 16, जैसे प्रकृति, महातत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, और कौन, 5 महाभूत, इंद्रियां, ये सब विकार है। इन विकारों के सहित ये जो ब्रह्मांड है, विशेषादि भी आवृता, पृथ्वी आदि तत्वों से आवृत माने घिरा हुआ है। इस प्रकार अयम आंडकोश, यह पूरा ब्रह्मांड वही
बाहर की तरफ से 50 कोटि विस्तृत, 50 करोड़ योजन का विस्तार है इसका। 50 कोटि, 50 करोड़ योजन का विस्तृत है ये। अब पृथ्वी जल पे आग विकारों से चारों तरफ से आवृता गिरा हुआ है। हाँ, आगे आगे लिख दिया, दशोत्तराधिक दशोत्तर, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, इन आवरणों से 10 गुना अधिक अधिक आवरणों से घिरा है। उन सब आवरणों के बीच में यह ब्रह्मांड परमाणुवत प्रविष्ट, परमाणु की तरह पड़ा हुआ है, कोई गिनती नहीं, परमाणु की तरह। और कहते हैं ये तो एक ब्रह्मांड है, कोटिशः अन्य करोड़ों और ब्रह्मांड, कोटिशः अंडराशया, अंतर्गता भगवान के अंदर, अन्य और भी, कोटिशः करोड़ों, अंडराशय ब्रह्मांड लक्ष्यन्ते दिखाई देते हैं, अंतर्गत उनके अंदर करोड़ों ब्रह्मांड। वो है ना चौपाई, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए। ये जब कंस का अत्याचार हुआ तो तीनों गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों गए गोलोक धाम श्री कृष्ण से प्रार्थना करने कि तुम अवतार लो और अवतार लेकर के पृथ्वी के भार का हरा करो। तो गोलोक धाम जाने के लिए बिरजा नदी पार करनी पड़ती है। बिरजा नदी पार करके ये तीनों देवता पहुंचे गेट पर। गेट पर तो मधुर विलास चंद्रानना नाम की पहरेदारी में खड़ी थी वहां। बोले स्टॉप प्लीज, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए आप लोग। बोले हमको प्रवेश करने की आज्ञा चाहिए। बोले प्रवेश करने की आज्ञा तो सब मिले, पहले तुम बताओ तुम हो कौन। जब बताओगे तब तो मैं वहां अंदर जाके बताऊंगी कि फलाने फलाने खड़े हैं, और जब हमारे प्रभु आज्ञा करेंगे तब मैं तुमको अंदर बुलाऊंगी। तो बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले तुम ब्रह्मा हो? किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? अरे बोले किस ब्रह्मांड के? ब्रह्मांड है उसी के ब्रह्मा है। बोले देखो ये बिरजा नदी बह रही है, इसमें जितने रेता के कण बहे चले जा रहे हैं, इतने ब्रह्मांड, न जाने कितने ब्रह्मांड बहते हुए चले जा रहे हैं। इस नदी में ब्रह्मांड ही बहते चले जा रहे हैं। तुम बताओ किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? तो ब्रह्मा जी ये बन रही ब्रह्मांड, वो यही नहीं बता पाए कि हम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। बोले अभी तो न जाने कितने ब्रह्मा घुस गए हैं यहाँ, 5 मुँह वाले, 10 मुँह वाले, 20 मुँह वाले, 25 मुँह वाले, न जाने कितने ब्रह्मा अंदर गए हैं। पहले तुमको बताओ ये 4 मुँह वाला ब्रह्मा किस ब्रह्मांड का ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी को अपने ब्रह्मांड का नाम ही नहीं है। हाँ भाई, उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हैं। तभी हम लड़कों से कहते थे कि थोड़ा चल के सुन लिया करो अगर टाइम हो तो। लेकिन अरे क्या किसी के पास टाइम ही नहीं। हाँ, अगर कहेंगे ये चीज वहाँ बटेगी तो पहुंच जाएंगे तो टाइम मिल जाता, वैसे टाइम नहीं मिलेगा। अरे वही कुब्जा, वही यमुना, वही मथुरा, वही कृष्ण, ये तो सब जानते हैं। जनता को कोई नई चीज सुनाओ तब वो समझे कि जनता की यहाँ हमारे मर्राज जी पढ़े हैं। तो उसके लिए टाइम नहीं है किसी के पास। तो अब हम क्या करेंगे? हमें कोई घाटा थोड़ी है, हमारे पास तो जो आता है धड़ाधड़ आता ही है। तदाहुरक्षरम ब्रह्मो तत्व, उसी को अक्षर कहा गया है। न क्षरति अक्षरम, अविनाशी परम ब्रह्म है। सर्व कारण कारणम,
सभी कारणों के कारण वही है। वही विष्णु परम धाम, साक्षात महात्मनः पुरुषस्य विष्णु परम धाम, परम पुरुष परमात्मा विष्णु का वही स्वरूप है। धाम माने स्वरूपम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे विदुर मैत्रेय संवादे कल्पमानादि वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः।